हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट साइंस का जो सामान्य विज्ञान है उसमें बायोलॉजी वाला सेक्शंस का। इसमें से हम रोज़ 100 क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होता है सारा प्रीवियस का क्वेश्चंस होता है, जो जो आरआरबी, एसएससी, रेलवे के द्वारा जितने भी यूपी, पीसीएस, स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम होता है सारा का पूछा गया क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि आने वाला एग्जाम रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है। जितने भी क्वेश्चन है सारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आने वाले एग्जाम के लिए अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। आप शुरू से अंत तक देखिए सारा जितना भी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस श्रेणी में आते हैं। ये चेन फूड श्रृंखला का के बारे में बात कर रहा है, ये जो इससे पहले भी हम देख चुके हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हुआ जिसमें हम आदमी को रखते थे, आदमी द्वितीयक और तृतीयक दोनों में आता है। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस श्रेणी में आते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। आहार श्रृंखला फूड चेन में कौन आता है सबसे पहले, तो घास, उसके बाद बकरी, तब मानव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे गंभीर है। तो एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियों से। तो 210 का डी नंबर आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा क्रम सही है, तो ये इसका सी नंबर आंसर सही है। मैंग्रोव, घास का मैदान और झील सागर, ये घटती उत्पादनशीलता के क्रम में रखा गया। मैंग्रोव, घास मैदान और झील सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो लकड़ी का काटना में पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा जाता है। लकड़ी का काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। असंतुलन का कारण वनों उन्मूलन, यानी वन का अगर काटना ज़्यादा होगा, कटान वन का, तो पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है या आतंकवाद भी बोल सकते हैं हम इसको पादप जगत का, तो यूकेलिप्टस है। ये ग्रीन गोल्ड के नाम से भी लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो यूकेलिप्टस मित्र नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए और इसको आर्द्रता अधिक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। तो ये इसको बोलते हैं पुनः स्थापना, नहीं एक बार पेड़ काट के फिर से लगाना, उसको रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसका सी नंबर आंसर सही है, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। तो अधिकतम ऑक्सीजन ये पादप पल्लवक पुंज के द्वारा होता है। क्वेश्चन से अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, तो ये पादप पल्लवक पुंज के द्वारा। ए नंबर आंसर का सही है। नेक्स्ट है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है, तो ये पौधे के द्वारा छोड़ी जाती है। क्वेश्चन है हमारा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि ये किसके द्वारा छोड़ी जाती है, तो पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। तो ऊर्जा दर्शाता है। ऊर्जा एक दिशीय होता है। ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा ऊपर की ओर होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ए नंबर ही सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो सौर सेल, ये सौर सेल जितना भी ये पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ रखता है।
एड डाटा बुक, यानी इसको एड नहीं, यहाँ रेड डाटा बुक होगा, का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये IUCN के द्वारा किया जाता है, रेड डाटा बुक। इसमें जितने भी विलुप्त प्राय प्राणी हैं उसको रखा जाता है जो विलुप्त के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो X2 संरक्षण कहा जाता है। एक जगह से दूसरे जगह को X2 संरक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो वन्यजीव गलियारों का संयोजन ये बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। प्राकृतिक वास का विखंडन, मवेशियों की चराई और उपलब्ध शिकार में कमी सब कारक है, लेकिन ये वन्यजीव गलियारों का संयोजन ये बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो जैव मंडल सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्वेश्चन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, ये बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता है, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो ये हानिकारक को नहीं रखा जाता है रेड डाटा बुक में, जो IUCN द्वारा जारी की जाती है। हानिकारक, लुप्त प्राय को, विलुप्त को, असुरक्षित को रखा जाता है, जो हानिकारक होता है उसको नहीं रखा जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोटॉन। इकोटॉन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटॉन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, उसको हम लोग इकोटॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है 1973 से, हर साल मनाते हैं 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 से ही मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी, जो केन्या में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान, आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में वन पर्यावरण है, नागपुर में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, वन अनुसंधान देहरादून और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NGT का पूरा नाम क्या है? तो NGT इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये हरित पेड़ पौधा वाला जितने भी न्यायालय है उसी के संरक्षण में करता है, प्रदूषण से नियंत्रित करने वाला है NGT संस्था एक। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? ये फसली भूमि जो मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है, इसको फसली भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसमें इको मार्क लगाया जाता है। हॉल मार्क सोना में लगाया जाता है, आभूषण में। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई से था, जो सुंदरलाल बहुगुणा था, इसी से वन चिपको आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था? ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। चिपको का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी और अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो क्या कहते हैं? तो हेलोफाइटा बोलते हैं। जो नमक पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। मरुद्भिद यानी जीरोफाइट किस दशा में पनपते हैं? तो मरुद्भिद उष्ण व शुष्क दशा में पनपते हैं। मरुद्भिद पौधे कहाँ होता है? उष्ण और शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोकने का एकमात्र कारण है वनरोपण। जितना पेड़ लगाएंगे मृदा को उतना ही हानि कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो चांदी की पन्नी, इस जैव निम्नीकरण इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऊन, चटाई, चमड़े का थैला, ये सब, जूट की टोकरी, सबको हम फिर से ख़त्म कर सकते हैं, गला सकते हैं, लेकिन ये चांदी का पन्नी नहीं गलता।
इसलिए जैव निम्नीकरणीय नहीं है ये। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? तो पेपर जैव अपघटनीय है क्योंकि इसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो ये मल जो है जैवीय रूप से अपघटित होने वाला प्रदूषण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कागज एक जैव निम्नीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय? तो रबर भी। जो जैव निम्नीकरणीय मतलब है कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब वो ख़त्म हो जाए, गल जाए, पृथ्वी पे समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे पन्नी, पॉलीथीन, कांच, ये सब जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए उसको जैव निम्नीकरणीय नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रदूषणों में से कौन जैव विघटित है? तो वाहित मल जो है, निम्न प्रदूषणों में से कौन जैव विघटित है? तो वाहित मल को रखा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फॉरियर ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? तो ये जोसेफ फॉरियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। इसमें सबसे ज़्यादा कारक है CO2, उसके बाद मीथेन, जलवाष्प, ये सब जो है हरित गृह गैसों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समुच्चयों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ये जो वायुमंडल का टेम्परेचर इसको बढ़ा देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसी कारण से इसको हरित गृह गैस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा CO2 प्रभाव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो CO2 करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटापा नापने की वाली इकाई है? तो डॉप्सन से नापते हैं। डॉप्सन इकाई है जो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन छिद्र का जो पता लगाया जाता है वो अंटार्कटिका के ऊपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो ये भीषण गर्मी जब होती है तब ये छिद्र दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण को, पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से नीचे नहीं आने देता, नहीं तो इससे अस्थि कैंसर होने का खतरा रहता है। ओजोन परत संरक्षण के कारण क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो UV रेज, ये वही अल्ट्रावायलेट रे है। ये त्वचा जो ओजोन परत उसको रोक लेती है, अगर ये नीचे आ जाए तो त्वचा कैंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन होता है? तो पराबैंगनी होता है। पराबैंगनी किरण नीचे आ जाएगी, यही ओजोन जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमें कैंसर से बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता? तो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का कोई उपाय नहीं है। इसी के कारण सरकार सबको सिलेंडर देती है ताकि लकड़ी का यूज कम हो, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कोई कारण नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम इटाई से होता है। कैडमियम इटाई नामक रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेंस का अत्यधिक वृद्धि होने से, अगर सल्फर ज़्यादा हो जाएगा तो लाइकेंस वहाँ नहीं होगा, तो इसी का सूचक होता है, प्रदूषण का सूचक लाइकेंस को माना जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचरीकरण को कम करने के लिए एक उपाय
वनोरोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है, तो वो वायुमंडल को साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर क्या है? तो अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है वो मार्बल कैंसर कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करती है? इसे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसी कारण से श्वास में रोधक होती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। तो ppm का पूर्ण रूप क्या होता है? ppm का होता है पार्ट्स पर मिलियन। आप ध्यान में रखिए, ppm का होता है पार्ट्स पर मिलियन। और प्रदूषण सूचक में spm का पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? पीएम होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कणिकीय पदार्थ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है? CER का फुल फॉर्म था सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। अब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराक्सी एक्सिलेटेड नाइट्रेट क्या है? पैराक्सिलेटेड नाइट्रेट क्या है? ये गौण प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। पैराक्सिलेटेड नाइट्रेट गौण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो स्मॉग बोलते हैं उसको। कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित होता है उसको स्मॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय करने के लिए देशों के बीच का करार होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्लोबल वार्मिंग जो CO2 को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये 2005 में प्रभावी हो गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो मॉन्ट्रियल में बना था। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यही फैसला लिया गया था मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से है। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण होता है उर्वरक के अधिक उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का कारण तट पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कोई कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट है, पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो मानव अपशिष्ट से संदूषण, कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है मानव अपशिष्ट से संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो यह पार्थेनियम करती है। बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कौन कर सकता है? तो पार्थेनियम। नेक्स्ट है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो ये क्लोरामाइन अस्थायी कठोरता दूर करता है। क्वेश्चन से, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लो और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो ये क्लोरीनीकरण के द्वारा। क्वेश्चन है हमारा, जल में प्रदूषण के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो निस्पंदन लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, या चूने सोडा प्रक्रिया, या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया, या आयन विनिमय प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, लेकिन क्लोरीनीकरण से नहीं हटाया जा सकता है। मैग्नीज को किसके द्वारा? मैग्नीज रहना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो ये प्रतिवर्ती परासरण है जल प्रदूषण का उपचार। आप इसको ध्यान में रखिए, जल प्रदूषण का उपचार कौन सा है? तो प्रतिवर्ती परासरण। शोर के किस स्तर के ऊपर से शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का जो है
कान क्षति का कारण बनता है 130 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन का क्षय, कर्णनाद, पशुओं की मौत, उच्च रक्तचाप ये सब है, लेकिन ओजोन का क्षय ध्वनि प्रदूषण का कोई कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का एक प्रभाव नहीं है? तो ये त्वचा रोग भी ध्वनि प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे उच्च रक्तचाप होता है, श्रवण ह्रास होता है और टिनिटस भी होता है, लेकिन ये बी नंबर त्वचा रोग का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है? हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो सब्जी के छिलके में जो होता है कार्बनिक अपशिष्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो थर्मल पावर। निम्नलिखित में से कौन बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो थर्मल पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव आवर्धन यानी जैव संचय का कारण क्या है? तो ऑर्गेनोक्लोरीन। जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो ऑर्गेनोक्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो ये वनारोपण नहीं है पर्यावरण संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल महायुद्ध किसके प्रदूषण का परिणाम था? तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट था चेरनोबिल में जो हुआ था 3 दिसंबर 1984। ये यूक्रेन वाला चेरनोबिल है, ये भारत में 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये चेरनोबिल दूसरा जिसमें रेडियो एक्टिव का जो छत गल गया था। चेरनोबिल महायुद्ध किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सॉलिड वेस्ट स्लज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय प्रतिवर्ती के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? तो ये पर्यावरण प्रतिवर्ती के सर्वाधिक संवेदनशील कौन होता है? तो उभयचर वर्ग जितना होता है ये पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट है हमारा, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है मानव जंतु विज्ञान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव है, जितने भी प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। इसकी जितने भी प्रोटोजोआ वाला होता है एक कोशिकीय होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी पोषण विधि हेलोफाइट है, हेलोफाइटिक है। तो यूग्लिना का जो पोषण विधि है वो हेलोफाइटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा में इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये सांस लेते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो एनलिडा जो होता है मुकुलन के द्वारा नहीं करता, मूंगा हाइड्रा स्पंज ये सब करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो मकड़ी को कीट में नहीं रखा गया है। तिलचट्टा, तितली, मच्छर ये सबको कीट वर्ग में रखा गया है। कीट वर्ग में 3 जोड़ी पैर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमेन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? फेरोमेन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेता है? तो वातक तंत्र के द्वारा लेता है। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मकड़ियों को कीट नहीं माना जाता है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण किस वर्ग में आता है? तो एरकेनिड्स में आता है मकड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आँखें पाई जाती है, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रपाद वाले कीट को बोलते हैं, जिसमें अधिकतम पैर होता है उसको सहस्त्रपाद बोलते हैं। नेक्स्ट है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है केकड़ा को। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से। मादा वाला मच्छर जो होता है वो खून पीती है, लेकिन नर मच्छर जो पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण करती है। यह सेग्यूवोरस होते हैं। तो सेग्यूवोरस कौन होता है? तो ये मच्छर जो होता है उसको सेग्यूवोरस के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, रेशम कीट जिन पर पनपता है? तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से होता है। पनपता है शहतूत की पत्ती पर, लेकिन उत्पादन होता है रेशम कीट के प्यूपा से। आप इसको ध्यान में रखिए। इस तरह से पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखकर अगर वीडियो अच्छा लगता है लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।